ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसमें जॉर्डन में मौजूद मुवफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस को निशाना बनाते हुए साफ दिख रहे हैं। वीडियो में बेस की सुरक्षा के लिए कई अमेरिकन पेट्रियट इंटरसेप्टर्स लॉन्च होते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन इसके बावजूद कम से कम 2 इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स अमेरिकन एयर डिफेंस को भेदते हुए, चकमा देते हुए अमेरिकन एयरबेस के अंदर जाकर गिरते हुए साफ दिखते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पहले मिसाइल के टकराने पर सामान्य सा विस्फोट होता है, लेकिन दूसरे इम्पैक्ट के बाद काफी बड़ा एक्सप्लोजन दिखाई देता है। इतना बड़ा ब्लास्ट इस बात का संकेत हो सकता है कि मिसाइल ने किसी हाई वैल्यू या सेंसिटिव मिलिट्री टारगेट को हिट किया, यानी सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स हुए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि युद्ध की इस एडिशन में, इस कड़ी में, जो तीसरी कड़ी चल रही है, ईरान अब एक साथ कई बड़ी संख्या में मिसाइल्स दागने की बजाय तुलनात्मक रूप में छोटी मिसाइल वेव्स का इस्तेमाल करता हुआ साफ दिख रहा है। लेकिन उपलब्ध रिपोर्ट और फुटेज के आधार पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में इन इरानियन मिसाइल्स की टारगेट तक सफल पहुंचने की दर, यानी सक्सेस रेट, लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर ये दावा सही है, जो ऐसा लगता है, तो ये संकेत हो सकता है कि ईरान अपनी मिसाइल स्ट्रैटेजी और पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी में लगातार सुधार कर रहा है। यानी जो इंटरवीनिंग पीरियड था करीब 1 महीने का, जिसमें युद्ध कम हो रहा था, घट चुका था, उस समय ईरान ने काफी कुछ डेवलप कर लिया। इसी बीच जॉर्डन में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर ईरान के हालिया हमलों को लेकर नई जानकारी और भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 दिनों में 4 अलग-अलग हमलों के दौरान मिसाइल और ड्रोन्स ने कई अमेरिकन सैन्य ठिकानों को सक्सेसफुली निशाना बनाया। और अमेरिका प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जबकि उसको पता है कि ईरान मिसाइल अटैक्स करेगा। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में दर्जनों अमेरिकन सैनिक घायल हुए। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि कहीं कुछ मृत्यु भी हुई है अमेरिकन सैनिक्स की। कई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो अमेरिका थे, उनको नुकसान पहुंचा और कई महत्वपूर्ण मिलिट्री फैसिलिटीज गंभीर रूप से प्रभावित हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे गंभीर हमला शुक्रवार को हुआ, जहां 2 अमेरिकन सैनिक्स के मारे जाने, एक सर्विस मेंबर के लापता होने और 4 अन्य के गंभीर रूप से घायल होने का दावा हुआ है। इससे 2 दिन पहले भी इसी बेस पर हुए हमले में करीब 20 अमेरिकन सैनिक के घायल होने की खबर सामने आई थी। ये हमले इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ईरान धीरे-धीरे अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को समझ चुका है। उसे ओवरवेल्म करना, उसे चकमा देना और अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स को टारगेट तक सफल पहुंचाने की क्षमता बढ़ चुकी है ईरान की। ईरान अब एक और भी खतरनाक प्रतिद्वंदी बन चुका है। तो कमेंट्स बताइए, युद्ध का तीसरा एडिशन चालू हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया की इस बार युद्ध पे नजर फॉर सम रीजन कम है। हालांकि युद्ध का ये फेज भी उतना ही भीषण है। 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो इज़राइल इस फेज से लगभग बाहर है, और दूसरा ये कि ईरान इस फेज में अमेरिका को बराबर की टक्कर दे रहा है। मतलब एसिमेट्रिक वॉर तो अभी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ईरान का अमेरिका नुकसान पहुंचा रहा है, तो ईरान भी बराबर अमेरिका को पटखनी दे रहा है। कैसा लग रहा है आपको ईरान का ये नया फेज, और क्या ईरान ने अमेरिका से कैसे युद्ध लड़ना है, इसमें एक तरह की महारत हासिल कर ली है, पीएचडी हासिल कर ली है? क्या लगता है आपको?